Welcome back, my dear children. As you all know that there is a page, there is on page number 45 periodic test 1 is given. So children, I'm giving you the solution. Okay, so let's begin. बच्चों, जब भी कभी भी कोई भी एग्जाम होता है या कभी भी जब आपको पैसेज सॉल्व करना होता है या पैराग्राफ्स आते हैं एग्जाम में, तो आप या कॉम्प्रिहेंशंस पोइट्री आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें उसे बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना। जब जितना अच्छे से आप उस पैसेज को समझ लोगे, उतने ही आपके सारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें ध्यान से देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसकी मीनिंग कि आखिर क्या लिखा है उस पैराग्राफ में। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी साथ में, क्योंकि ये बड़ा पैसेज है। ठीक है। लॉन्ग अगो देयर वॉज अ किंगडम, बहुत समय पहले की बात है कि एक राज्य था जिसका नाम था कोसाला, विच हैड वेरी फर्टाइल लैंड, और जहाँ की ज़मीन जो थी वो बहुत उपजाऊ थी, है ना। इट वॉज वेरी फर्टाइल। द किंग ऑफ कोसाला वॉज अ गुड मैन, और जो कोसाला का राजा था वो बहुत ही अच्छा आदमी था। बट आफ्टर एवरी 2 or 3 days ही वुड टेक सम सोल्जर्स एंड विलेजेस अलोंग एंड गो फॉर डियर हंट। लेकिन 2 या 3 दिनों बाद वो क्या करता था कि कुछ सैनिकों को ले लेता था, गांव वासियों को ले लेता था अपने साथ, और वो हिरन का शिकार करने जाता था। द विलेजर्स गॉट टायर्ड ऑफ दिस, जो गांव वाले थे ना बच्चों, वो बहुत ही थक गए थे उसके इस काम से। एंड फेल्ट दैट अ लॉट ऑफ देयर वर्क सफर्ड, और उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उनका बहुत सारा काम जो है वो बहुत नुकसान में चला जाता है। ठीक है। वेन एवर दे वेंट टू द फॉरेस्ट, जब कभी भी वो जंगल में जाते हैं पोचिंग ऑफ डियर, तो उनका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है, बहुत काम उनका नुकसान होता है ना। दे डग, सो फिर उन्होंने क्या किया, दे डग द सॉइल। ओके, द फर्स्ट थिंग इज, सो दे थॉट ऑफ अ प्लान। सबसे पहले क्या सोचा, उन्होंने एक योजना बनाई, है ना। दे बिल्ट अ डियर पार्क नियर द विलेज, और गांव के पास ही उन्होंने क्या किया, एक डियर पार्क बना दिया। दे डग द सॉइल, और मिट्टी खोद के निकाल ली, टू मेक अ पॉन्ड, और वहां पर क्या कर दिया, तालाब बना दिया। विच गॉट फिल्ड विद वाटर, और इसको पानी से भर दिया। व्हेन which got filled with water when it rained, जब बारिश होती थी ये भर जाता था। and built a fence, और इसके चारों तरफ मेड़ बना दिया, है ना। they went to the forest with drums, और वो क्या करते थे, जंगल जो है वो गए किसके साथ, ड्रम के साथ में। to drive the deer into the deer park, जिससे कि वो जितने भी हिरन हैं उनको डियर पार्क में भगा दें। A small deer called नंदिया saw them, एक छोटी सी हिरनी थी जिसका नाम था नंदिया। उन्होंने इनको देखा कि ये लोग ड्रम पीट रहे हैं। He thought they were hunters, और उसने सोचा कि ये तो शिकारी हैं। And ran to his parents, और वो दौड़ करके अपने मम्मी पापा के पास गया। He told them, नंदिया ने कहा, टू हाइड बिहाइंड द बुशेस, कि वो झाड़ियों के पीछे जाके छुप जाएं, सो दैट दे वुड बी सेफ, जिससे कि वो सुरक्षित रहें। ही वॉन्टेड टू रन इन अदर डायरेक्शन, वो दूसरी दिशा में दौड़ना चाहता था। सो दैट द हंटर्स वुड फॉलो हिम, जिससे कि जो हंटर्स हैं उसका पीछा करें। एंड हिज पेरेंट्स वुड बी सेफ, और उसके जो मम्मी पापा हैं वो सुरक्षित रहें, है ना, क्योंकि अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था। नांदियाज पेरेंट्स सेड टू हिम, अब जो नांदिया है उसके पेरेंट्स उसने कहा, डोंट रिस्क योर लाइफ, अपने जीवन को खतरे में मत लो, फॉर अस, हमारे लिए। बट नांदिया इंसिस्टेड दैट ही वुड रन टू मिसलीड द हंटर्स, लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि वो जो है जितने भी शिकारी हैं उनको मिसलीड करेगा, उनका पथ भ्रष्ट करेगा, है ना। द विलेजर्स केप्ट बीटिंग द ड्रम्स, जो विलेजर्स थे वो ड्रम बजाते रहे, और कई सारे जो डियर थे वो पार्क की तरफ दौड़कर चले गए। वंस दे वर इनसाइड, जैसे ही वो गेट के अंदर आए, द गेट्स वर लॉक्ड, गेट्स को बंद कर दिया गया। द विलेजर्स टोल्ड द किंग, विलेजर्स जो गांव वाले थे उसने राजा को बताया अबाउट द डियर पार्क के बारे में। वन ऑफ द विलेजर्स सेड, उनमें से एक गांव वाले ने कहा, लॉर्ड नाउ यू डू नॉट हैव टू गो टू द फॉरेस्ट, अब आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है हिरन के शिकार के लिए। यू कैन किल अ डियर एट द डियर पार्क, आप डियर पार्क में जाओ, आराम से जितना मन करे आप मार के चले आइए। वेन एवर यू वॉन्ट, जब भी आपका मन करे। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, और बहुत खुश हुआ। एंड रिवार्डेड देम, और उसको क्या कर दिया कि सम्मान दिया उसको, है ना, रिवार्ड दिया। मेनी डियर हु वर एट द डियर पार्क, मेनी डियर मतलब बहुत सारे जो हिरन थे जो डियर पार्क में थे, सून रियलाइज्ड, उनको धीरे धीरे ये पता चल गया, धीरे धीरे नहीं बल्कि सून मीन्स जल्दी जल्दी पता चल गया,
दे वुड बी किल्ड बाय द किंग, कि वो राजा के द्वारा मार दिए जाएंगे वन बाय वन, एक एक करके। दे वर वेरी फ्राइटेंड, और अब वो बहुत डर गए। वन ओल्ड डियर सजेस्टेड, उनमें से एक बूढ़े हिरन ने सलाह दी दैट दे शुड टेक टर्न्स, उन्हें अपना एक टर्न बना लेना चाहिए। द किंग वुड कम टू द डियर पार्क वेरी ऑफन, वो प्रायः आते हैं और एक हिरन को मार के चले जाते हैं। दिस वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और एक लंबे समय तक ऐसा चलता रहा। मीनवाइल, इसी बीच जो नंदिया थे ना, नंदिया था, उसके पेरेंट्स उसको बहुत याद कर रहे थे। दे आस्क्ड अ पाजर्स बाई, मतलब कि एक जो राहगीर था उससे उन्होंने कहा कि नंदिया से बता दे टू कम एंड मीट देम, उनके पास आए और उनसे मिल ले। एज दे वर गेटिंग ओल्ड, क्योंकि अब वो बूढ़े हो रहे हैं, एंड हैड नॉट मेट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उससे बहुत समय से नहीं मिले हैं। नांडिया गॉट द मैसेज, ठीक है, उसको मैसेज मिल गया। ही एक्सप्लेन्ड दैट ही कुड नॉट लीव द डियर पार्क, उसने कहा कि वो तो अब ये छोड़ के नहीं जाएगा। एज ही हैज ईटन द किंग्स ग्रास, क्योंकि उसने राजा का जो है चारा खाया है, अब क्यों छोड़ के जाएगा भाई। एंड ही हैड ड्यूटी टूवर्ड्स हिज फ्रेंड्स इन पार्क, जो पार्क में उसके दोस्त है, जो दूसरे हिरन हैं, उसके लिए भी तो उसका कुछ कर्तव्य है, जो कि उसकी हु हैड डाइड बाय टर्न्स, जिनका जब टर्न आता गया एक एक करके बेचारे मर गए, अब वो क्यों चला जाए, वो नहीं जाएगा। वन डे नंदियास टर्न केम, अब एक दिन नंदिया का भी टर्न आया। ही स्टूड बिफोर द किंग, वो राजा के सामने खड़ा हो गया। ही वॉज सरप्राइज दैट लाइक द अदर डियर दिस वन डिड नॉट रन हेल्टर स्केल्टर, ठीक है। ही वॉज सरप्राइज, वो बहुत ही आश्चर्यचकित था कि ये जो हिरन है ये दौड़ नहीं रहा है इधर उधर। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, व्हाई आर यू नॉट अफ्रेड। आस्क्ड सेड, बच्चों दोनों एक साथ यूज हुआ है तो ये गलत है, सेड नहीं होगा यहाँ पे, आस्क्ड ही होगा, ये मिस प्रिंट है। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, वाई आर यू नॉट अफ्रेड, तुम क्यों नहीं डरे हो भाई। वाई आर यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी लाइक दिस, मेरे सामने ऐसे क्यों खड़े हो। मैं लोग तो मेरे जितने भी हिरन है तुम्हारे दोस्त यहाँ पर, या तुम्हारे जो ये जो तुम्हारे पड़ोसी सारे हिरन है, वो मेरे सामने आते तो बहुत डर जाते, तुम क्यों नहीं डर रहे हो। नंदिया लुक्ड एट हिम, उसने उनको देखा। इट्स माई ड्यूटी टू डाई, ये मेरा कर्तव्य है कि मर जाऊं। माई फ्रेंड्स हैव ऑल्सो डाइड, मेरे मित्र मर गए। द किंग वॉज टेकन अ बैक, राजा जो है वो पीछे हो गया। एंड डिसाइडेड नेवर टू किल एनी डियर अगेन, और उस दिन से उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं किसी भी हिरन को मारूंगा नहीं। ही फेल्ट गिल्टी, उनको बहुत ही बुरा फील हुआ, है ना। नंदिया मतलब अपराध जैसा भाव उनके मन में आया, अपराधियों की तरह उनके मन में भाव आया। नंदिया आस्क्ड द किंग टू सेट ऑल द डियर फायर फ्री। नंदिया आज द किंग, उसने राजा से कहा कि राजा जी सारे जो हिरन हैं उनको आज़ाद कर दीजिए, और ऐसा ही हुआ। एंड इट वाज डन, सबको आज़ाद कर दिया गया। इनफैक्ट द किंग ऑल्सो डिसाइडेड, राजा ने भी निश्चय किया, एंड ऑर्डर्ड, और ये सबको आदेश दिया, द किलिंग ऑफ एनिमल्स वाज बैंड, और वहां पर जो है जानवरों को मारना बैन कर दिया गया, रोक दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। इन हिज किंगडम, उसके राज्य में। नंदिया ऑल्सो वेंट बैक टू हिज पेरेंट्स एंड मेट देम, अब वो भी खुशी खुशी मम्मी पापा के पास अपने गया और उनसे मिला। तो बच्चों आई थिंक आपको स्टोरी तो अच्छे से समझ आई होगी। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। वेयर वुड द किंग गो आफ्टर 2 or 3 days, व्हाई। सो द किंग वुड गो टू द फॉरेस्ट फॉर डियर हंट, कहाँ जाता था वो, पहले तो जंगल जाता था। बच्चों ये द है तो इसको टी अच्छी कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द विलेजर्स बिल्ड। द विलेजर्स बिल्ट अ डियर पार्क विद अ पॉन्ड इन इट, ठीक है, उन्होंने जमीन को डिग करके ना पार्क वो बनाया था, पॉन्ड बनाया था। What did Nandias ask his parents to do? Nandiya asked his parents to hide behind bushes while he drew the king and hunters off, right? Why did Nandiya's parents miss him? Nandiya's parents had not met him for a long time and were growing old, so they missed him. Now question number 5 is, mention any 2 important decisions taken by the king after he met Nandiya. The answer is, the king decided to set free all the deer in the park and banned the killing of animals in his kingdom. Now next question, the villagers made a deer park, है ना, उन्होंने ना तो लेक बनाया, ना फाउंटेन बनाया, ना चिल्ड्रन पार्क, क्या बनाया था, डियर पार्क। क्यों बनाया था, अब आप इसका जवाब मुझे चैट बॉक्स में देंगे कि डियर पार्क क्यों बनाया गया था। द किंग वॉज हैप्पी टू हियर अबाउट द डियर पार्क एंड रिवार्डेड, ठीक है। नाउ गेट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो गुड का जो उल्टा होता है, गुड मीन्स अच्छा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, बैड। नाउ स्मॉल का क्या हो जाएगा, बिग। इनसाइड का क्या हो जाएगा, आउटसाइड, ठीक है।
इनसाइड मीन्स अंदर, आउटसाइड मीन्स बाहर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सम का क्या होगा, मच हो जाएगा, है ना, MUCH. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेफ का क्या हो जाएगा, अन लगा दो सेफ के आगे, अनसेफ. ठीक है. अब गो का क्या होगा, कम हो जाएगा. ठीक है. Write a paragraph about 100 words and describe how you enjoyed thoroughly when you went on a holiday with your family. So children, आपको ये खुद से लिखना है paragraph. ठीक है. Now imagine you are Neha Nitin and your uncle called up to speak to your father. Since your father was not at home, you took down the message for him. He said that you would leave for Delhi on Sunday and not on Saturday. Since you had to go to the play, you left a message for your father. Fill in suitable words and complete the following message that you wrote. तो सबसे पहले फादर, अब यहाँ पे अंकल ने क्योंकि फ़ोन करके बताया था, है ना, अंकल का मैसेज था ये, तो यहाँ पे लिखेंगे अंकल, क्योंकि आप पापा के लिए मैसेज छोड़ रहे हो ना. अंकल कॉल टू से दैट ही वुड लीव फॉर दिल्ली. ठीक है. दिल्ली कब जाएंगे वो, ऑन संडे, SUNDAY, संडे, एंड नॉट ऑन सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे. तो यहाँ पर अगर आप गर्ल हैं तो आप अपना नाम नेहा लिखेंगी, और अगर आप बॉय हैं तो आप अपना नाम नितिन लिखेंगे. ठीक है. Now moving to the next slide. Read the sentences given below and state their kind. Wow, the dress looks gorgeous. So this is exclamatory sentence, EXCLAMATORY. ठीक है, ये Y है बच्चों. Now we have lost the match. सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है, स्टेटमेंट सेंटेंस है, DECLARATIVE, declarative. Now next is where is my laptop? This is interrogative, INTERROGATIVE. ठीक है, दिस इज इंटरोगेटिव. नाउ प्लीज वर्ड है और वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. प्लीज गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी. तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना बच्चों, हमने इसको कई बार डिस्कस किया है क्लास में. इम्पेरेटिव, TIVE, है ना. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Circle the subject and underline the predicate. So Sushma has joined our school. Sushma क्या है, who has joined our school? Sushma. तो Sushma subject है, इसको circle करेंगे, और has joined our school predicate है. All the fishermen have come back. All the fishermen subject है, have come back predicate है. There is a books. तो जब बुक्स का बहुत सारा कलेक्शन होता है ना बच्चों, उसको हम पाइल कहते हैं. पाइल का मतलब होता है ढेर. ठीक है. नाउ सागर कॉट, अब यहाँ पे देखो आप शोल भी कर सकते हो. शोल कब करते हैं, आपको मैंने कलेक्टिव नाउन्स भी बताया था कि जब कई सारी मछलियों का वो होता है, कलेक्शन होता है, उसमें श्रिम्प भी हो सकती है, उसमें प्रॉन भी हो सकता है, उसमें मैमल्स भी मतलब हो सकते हैं, इस तरह के फिश भी आ सकते हैं. लेकिन जब एक जैसे फिश होते हैं ना बच्चों, एक कलर के एक जैसे, तो उनके लिए हम स्कूल यूज़ करते हैं. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. तो लाफ्टर क्या है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सर्कल करिए. मेडिसिन क्या है, मटेरियल नाउन है, इसको अंडरलाइन करिए. सेम ये द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड. तो जो ये गोल्ड है बच्चों, ये क्या है, गोल्ड जो है वो आपका मटेरियल नाउन है, तो इसको अंडरलाइन करिए. नाउ राइट द प्लूरल. तो लॉक में सिंपली एस लगा दो, लॉक्स हो जाएगा. बंच है, क्योंकि CH से एंड हो रहा है, तो आपको बताया गया है कि ऐसे वर्ड जो CH पे एंड होते हैं उसमें हम ES जोड़ देते हैं, है ना, या X से ऐड होते हैं तो उसमें भी ES जुड़ता है, तो यहाँ पर फॉक्सेस हो जाएगा. पोनी में क्या होता है, आपको ये बताया गया है बच्चों कि अगर Y है और Y के पहले अगर कोई वावल साउंड आता है तो हम Y को रिप्लेस नहीं करते हैं, लेकिन जब उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो हम Y को हटा देते हैं और उसमें क्या करते हैं, IES को जोड़ देते हैं. ऑलराइट. नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर के. आपको क्या करना है, न्यूटर जेंडर लिखना है, तो कुछ भी लिख लो आप, चेयर लिख लो, बैग लिख लो, जो लाइफलेस थिंग होती है ना उनको आप यहाँ पर लिख लो. ठीक है. इसके बाद कॉमन जेंडर में आपका टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गए, इसके बाद डॉक्टर हो गए, कुछ भी लिख सकते हो आप, इट्स अप टू यू, जो आपको समझ आए. चाइल्ड भी जो है वो आपका कॉमन जेंडर में आ जाता है ना. सो सर्कल द एडजेक्टिव्स, आपको बताना है एडजेक्टिव क्या है. तो रो तो यहाँ पे नाउन है, तो नाउन को जो ये डिफाइन कर रहा है द वर्ड, वो है लास्ट. और लास्ट जो होता है, चूंकि नंबर होता है ना फर्स्ट लास्ट, तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स है.
एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। तो बच्चों मैं सिर्फ यहाँ पे नंबर्स लिख रही हूँ जिससे आप समझ जाइए। मैं ADJ लिख रही हूँ, ADJ मीन्स एडजेक्टिव, एंड यहाँ पर ऑफ और यहाँ पर नंबर्स, NUMBERS। नाउ देयर ऑफिस इज क्लोज टुडे, तो ऑफिस नाउन है और इनके पहले दियर मतलब ये पोजीशन को शो कर रहा है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है ना बच्चों। सो आई एम राइटिंग हियर पजेसिव, POSSESSIVE, possessive adjective. All right, so let's come to the literature part now. Mention the comparative and superlative degree of bad. तो bad का बच्चों जो comparative बनेगा bad, worse, WORSE, वर्स जो है इसका कंपैरेटिव बनेगा, और जो सुपरलेटिव बनेगा वो वर्स्ट बन जाएगा, WORST। ठीक है। Who loved the little boy? So I'm talking the question answer. The tree loved the little boy. Now what are the four main languages spoken by the people of Goa? This is Konkani, Marathi, Hindi and Portuguese. These are spoken in Goa. What makes Goa a perfect holiday spot? The beaches, the sea, water sport, and places to visit make Goa a perfect holiday spot. Who employed Elias and Shem Shemagi in old days? What work did he ask them to do? Muhammad Shah employed Elias and his wife as laborers. They looked after his melon garden in summer and fed his cattle in winter. Now answer with reference to the context. बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके बुक में एक्चुअली वो पैरा दिया नहीं है, तो आप इसको नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पैरा ही नहीं दिया है। जब आप पैरा नहीं पढ़ेंगे तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। All right, so children, that was all which was given in your book and I had solved. Thank you so much for watching, and जो भी question मैंने पूछे हैं please reply in chat box.